इष्ट प्राप्त्य निष्ठ परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। जो ग्रंथ अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट वस्तु के परिहार के लिए अलौकिक उपाय को बतलाता है वह वेद है। बात करें यदि वेदांग की, तो वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान के लिए जिन साधनों की उपयोगिता अपेक्षित होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग वेद के अर्थ तथा विषय को समझाने के लिए नितांत उपयोगी होते हैं। पाणिनीय शिक्षा के वेद पुरुष के अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। बात करें यदि शिक्षा वेदांग की, तो कहा गया है स्वर वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात वह विद्या जो स्वर वर्णादि उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे वह शिक्षा है। वस्तुतः वेद की अध्ययन पद्धति है कि सर्वप्रथम गुरु के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तथा छात्र उसका अनुसरण करता है। वेद मंत्रों के सम्यक उच्चारण हेतु शिक्षा वेदांग के षड अंगों का ज्ञान परमावश्यक होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग या 6 विचार्य विषय बतलाए हैं। स्वर, वर्ण, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण अकार ककार इत्यादि वर्ण, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित, ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा और वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न बल, और वर्णों के शुद्ध उच्चारण या कहें कि दोषों से रहित गुणों से युक्त शुद्ध उच्चारण को साम और वर्णों की सन्निधि को संतान का है। उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ 35 हैं, जिनमें मुख्य शिक्षा ग्रंथ हैं ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, सामवेद की नारद शिक्षा और अथर्ववेद की नारदीय शिक्षा। इसके अतिरिक्त भारद्वाज शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, पराशर शिक्षा आदि ग्रंथ भी शिक्षा ग्रंथ हैं। सभी शब्द वर्णनात्मक हैं तथा यही वर्ण आगे चलकर उच्चारण का स्वरूप धारण कर लेते हैं। वेदों में जो उच्चारण की विधा है वही शिक्षा है। इस शिक्षा के अभाव में विद्या या ज्ञान का व्यावहारिक स्वरूप लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। यही शिक्षा की मौलिकता है। इस शिक्षा वेदांग का उच्चारणगत दोषों को निरस्त करते हुए गुणों का सन्निवेश करना ही परम प्रयोजन है। हमारी प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा में वेद मंत्रों के शुद्ध उच्चारण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा वेदांग के अंतर्गत पाठकों की 2 श्रेणी निर्धारित की गई है, जिनमें पहली है उत्तम पाठक और दूसरी अधम पाठक। इसको स्पष्ट करते हुए पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमाः माधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थश्च षडेते पाठकाः गुणाः। वस्तुतः वेदांगों की परिकल्पना जिस रूप में वेदार्थ परिज्ञान के लिए ऋषियों ने की, उसमें शिक्षा का अन्यतम स्थान है, क्योंकि इसके बिना वेद का शुद्ध उच्चारण संभव नहीं है और शुद्धोच्चारण के बिना वेदार्थ ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। स्वर की त्रुटि से होने वाले दोष की ओर भाष्यकार ने भी संकेत किया है, इंद्र शत्रु गर्धस्व कह करके। अतः शिक्षा ग्रंथों का महत्व वेद ज्ञान के लिए, वेदार्थ ज्ञान के लिए और वेद के शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत ही ज्यादा है। प्रारंभ में वेदांग स्वतंत्र विषय न होकर वेदाध्ययन के विशिष्ट उपयोगी साधन थे, परंतु बाद में वेद मंत्रों के उच्चारण के ज्ञान के लिए, शुद्ध शब्दार्थ ज्ञान के लिए, विनियोग के लिए, काल निर्धारण के लिए व छंदों के ज्ञान के लिए वेदांगों का अध्ययन आवश्यक हो गया और वेदांग स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित और पल्लवित हुए। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।